Now today we will start with chapter number 3, that is Advanced MS Excel. In this chapter we will learn about some basic sorting, custom sorting, sorting multiple levels, filtering data and advanced filtering. ठीक है, डाटा को कैसे फिल्टर करना है और कुछ एडवांस फिल्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start. Microsoft Excel is a spreadsheet software used extensively for calculations and analytic work. In Excel, data is organized in row and columns. देखो, MS Excel क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं. नाउ rows are horizontal sections and columns are vertical sections. These rows and columns intersect to form a cell. जो rows होती हैं, जो हमारी rows होती हैं, वो कैसे कॉलम होते हैं, horizontal sections होते हैं, और जो हमारे columns होते हैं वो verticals होते हैं. ठीक है, basically अब इसी से बताया है कि data is stored in these cells. A cell is identified column, letter and row number. देखो, डाटा इसमें स्टोर करा जाता है सेल्स में. ठीक है, और जो सेल है उसको आइडेंटिफाई करा जाता है. अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम में लेटर्स होते हैं और रो में नंबर्स होते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक सॉर्टिंग. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. द अरेंजमेंट ऑफ कीपिंग द डाटा ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग ऑफ डाटा. अगर हम डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉलर टू बिगर, या डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज बिगर टू स्मॉलर, अगर इस फॉर्म में रखते हैं तो उसको कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ डाटा. द असेंडिंग ऑर्डर रेंजेस फ्रॉम डाटा A to Z और 0 to 9, while descending order arranges the data from Z to A और 9 to 0. अगर हम असेंडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम A to Z रखते हैं या 0 to 9 रखते हैं. लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, देन वी राइट फ्रॉम Z to A and 9 to 0. Now to sort a sheet, select a cell in the column you want to sort by. अब आपको कॉलम सेट करना है जिसको आपको सॉर्ट करना है, जिसको अरेंज करना है. बेसिकली जैसा भी इन्होंने लास्ट नेम वाला जैसे चेन इसको करा है. सेकेंड है सेलेक्ट द डाटा टैब ऑन द रिबन एंड देन क्लिक द असेंडिंग कमांड टू सॉर्ट A to Z और डिसेंडिंग कमांड टू सेट Z to A. जो हमने डाटा पे जाना है, फिर हम यहाँ पे डाटा पे गए और फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है कि हमें Z to A जाना है या फिर A to Z जाना है. Z to A means descending and A to Z is ascending. Now the worksheet will be sorted by the selected column. Hence the worksheet is now sorted by the last name. और फिर अब यहाँ पे जो worksheet है, जो हमने पहले last name को सेलेक्ट करा था, वो किस में सॉर्ट हो जाएगी, और last name से. Now we will start with next topic, that is custom sorting. अब custom sorting कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. You can use custom list to identify your own sorting order, such as days of the week or this example t-shirt size from smallest to largest. या आप जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है टी-शर्ट साइज स्मॉलर टू लार्जेस्ट, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप डेज ऑफ वीक के हिसाब से कर सकते हो. नाउ टू क्रिएट अ कस्टम शॉर्ट. अब हम कस्टम शॉर्ट को कैसे क्रिएट करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द सेल इन द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट बाय. आपको कौन सा कॉलम को करना है, पहले आप वहां पे जाइए, उसको सेलेक्ट करिए. जैसे इन्होंने टी शर्ट वाला सेलेक्ट करा है. नाउ स्टेप 3 इज सेलेक्ट द डाटा टैब देन क्लिक ऑन द शॉर्ट कमांड. आपको डाटा टैब पे जाना है, फिर शॉर्ट कमांड पे जाना है. आप यहाँ पे गए, डाटा पे गए और फिर आपको किस पे जाना है, शॉर्ट वाले पे. ठीक है, द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेलेक्ट द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट बाय, देन चूज कस्टम लिस्ट फ्रॉम द ऑर्डर लिस्ट. आप गए, फिर आपका एक क्या डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर आपको चूज करना है. ठीक है, कस्टम लिस्ट पे जाके जो भी कस्टम आपको कस्टमाइज करना है वो कस्टमाइज करेंगे और फिर क्या क्लिक करेंगे, ओके. द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेलेक्ट न्यू लिस्ट फ्रॉम द कस्टम लिस्ट बॉक्स, दैट टाइप द आइटम्स इन द डिजायर्स कस्टम ऑर्डर इन द लिस्ट एंटर एंट्रीज. फिर आपको जो जिस भी जैसे इसमें इन्होंने दिया है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे कस्टमाइज करा है इसमें उन्होंने. अब बात करते हैं स्टेप 6, दैट इज क्लिक ऐड टू सेव द न्यू शॉर्ट ऑर्डर. द न्यू लिस्ट विल बी एडेड टू द कस्टम लिस्ट बॉक्स. मेक श्योर द न्यू लिस्ट इज सेलेक्टेड, देन क्लिक ओके. फिर आपको ऐड करना है न्यू लिस्ट को, और जब वो सेलेक्ट हो जाएगी फिर आपको किस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है. Now, seventh step is the custom list dialog box will close. Click OK in the short dialog box of perform the custom sort. आपने जब कर दिया
जब आप उसको नया जो डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होगा कस्टम लिस्ट का, जब आप उसको ओके पे कर देंगे क्लिक, तो एक क्या शॉर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा और वो क्या परफॉर्म करेगा, कस्टम शॉर्ट। द वर्कशीट विल बी शॉर्टेड बाय द कस्टम ऑर्डर, द शॉर्ट बाय सेल फॉर्मेटिंग। फिर क्या होगा यहाँ पे, पहले हम ये बात करेंगे, द वर्कशीट विल बी शॉर्टेड बाय कस्टम ऑर्डर। जो वर्कशीट है वो किस ऑर्डर में, जो कस्टम ऑर्डर है उसमें ही अरेंज हो जाएगी। नाउ वी विल स्टार्ट विद हाउ टू कस्टम शॉर्ट फॉर्मेटिंग। Now you can also choose to sort your worksheet by formatting rather than cell content. This can essentially helpful if you add color coding to certain cell. मतलब आप अगर color coding डाल दो cells में, वो क्या होगी, बहुत आपके लिए useful होगी। जैसे कि select a cell in the column you want to sort by. Here you will select cell E2. जैसे इन्होंने select करा cell E2, ठीक है, आप select the data tab then click the sort command. आपको data tab पे जाना है, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, फिर शॉर्ट कमांड पे जाना है। जब आप शॉर्ट कमांड पे जाएंगे, द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट बाय, देन डिसाइड वेदर यू विल सॉर्ट बाय सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकन फ्रॉम द शॉर्ट ऑन फील्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं, कलर से भी शॉर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट से भी और कुछ सेल से भी। नाउ चूज अ कलर टू सॉर्ट बाय फ्रॉम द ऑर्डर फील्ड। अब आपको कहना है कलर चूज करा है, जैसे क्लिक ओके, हेयर द वर्कशीट इज नाउ सॉर्टेड बाय सेल कलर विद द लाइट रेड कलर। अब देखो आपने कलर से करा तो यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर हो गया। नाउ दिस अलाउज यू टू सी विच ऑर्डर स्टिल हैव आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, जो जिसकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगी, जिन्होंने पेमेंट नहीं करी, उनके वहां पे क्या आ जाएगा, रेड कलर का साइन आ जाएगा, तो आपको वो इजिली आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। नाउ we will start with next topic, that is sorting at multiple levels. अब multiples level पे हम कैसे sorting कर सकते हैं। Another features of custom sorting multiple levels allows you to identify which column to sort by and when giving you more control over the organization of your data। देखो इससे आपको आप अच्छी से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे अपने डाटा को, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा, हाँ मतलब जो भी डाटा है कौन सा आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि आपको कौन से डाटा को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन शॉर्ट बाय मोर देन वन सेल कलर सच एज रेड एंड येलो देन ग्रीन टू इंडिकेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रायोरिटी, और एज सीन बिलो यू कैन शॉर्ट स्टूडेंट्स बाय होमरूम नंबर देन बाय लास्ट नाइट। देखो जैसे आप अलग अलग कलर भी चूज कर सकते हो, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, येलो, एनी कलर यू कैन चूज फॉर recognizing the different levels. Now to add a level, अब हमें level कैसे ऐड करेंगे। पहला स्टेप है select the cell in the column you want to sort। अब आपको जो भी सेल को शॉर्ट कर, चाहे ये हो, जिसको भी करना है, पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्लिक द डाटा टैब देन सेलेक्ट द शॉर्ट कमांड। आपको डाटा टैब पे जाना है और फिर शॉर्ट कमांड पे जाना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, देन the short dialog box will appear. Select the first column you want to sort by and click add level to add another column or sort by। ठीक है, आपको जो भी कॉलम को शॉर्ट करना आप उस पे जाइए और फिर आपको ऐड लेवल करना है। जब आप ऐड लेवल करेंगे तो आपका कॉलम क्या हो जाएगा, शॉर्ट बाय हो जाएगा। ठीक है, फिर सेलेक्ट द नेक्स्ट कॉलम यू वांट टू शॉर्ट बाय एंड देन क्लिक ओके। फिर जो नेक्स्ट कॉलम आपको शॉर्ट करना है आप उस पर क्लिक करिए और फिर ओके कर दीजिए। ठीक है, द वर्कशीट विल बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड ऑर्डर। फिर जो आपकी वर्कशीट है जिस ऑर्डर में आपको ने सेलेक्ट करा है वो उसी ऑर्डर में क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। नाउ कॉपी लेवल वी एड द लेवल बाय डुप्लीकेटिंग वन यू हैव सेलेक्टेड एंड अलाउइंग यू टू मॉडिफाई द सॉर्टिंग क्राइटेरिया। ठीक है, आपकी वही डुप्लीकेटिंग हो जाएगी, जो आपने शॉर्ट करी है वो सेलेक्ट हो जाएगी और आपकी जो मॉडिफाई सॉर्टिंग क्राइटेरिया वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। This is useful if you need to sort multiple levels that share some criteria such as same column, short on or on। आप क्या कर सकते हैं, आप sorting multiple level पे भी कर सकते हैं। Now we will start with next topic, that is filtering data। अब डाटा को हम कैसे फिल्टर करेंगे। Filters can be applied in different ways to improve the performance of your worksheet। You can filter text, dates and numbers and you can even use more than one filter to further narrow your result। देखो जो फिल्ट्रेशन है वो आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करती है। आप क्या कर सकते हैं, नंबर वो आपको एडिट करना है, कोई नेम को करना है,
एनी डेट, एनीथिंग, आप किसी को भी क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। और अगर आप एक से ज्यादा चीजों को भी क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। नाउ टू फिल्टर डाटा, अब हमें डाटा फिल्टर करना है तो हम कैसे करेंगे? First, in order to filtering to work correctly, your worksheet should include header row, which is used to identify the name of each column. देखो, ये होता है हमारा header row। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हीडर रो उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर हम उससे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द डाटा टैब, देन क्लिक द फिल्टर कमांड। आपको डाटा टैब पे जाना है और एक ऐसा साइन बना हुआ आता है, दिस इट इज शोइंग लाइक दिस। इस पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, a drop down arrow will appear in the header cell of each column, ठीक है। हर कॉलम में क्या होगा, ऐसा साइन बना हुआ है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द कॉलम यू वांट टू फिल्टर। इसमें से आपको जिसे भी फिल्टर करना है, आप इसका ड्रॉप डाउन बटन जो है उसे क्लिक करिए और आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज द फिल्टर मेन्यू अपीयर। अब एक फिल्टर मेन्यू अपीयर हो जाएगा, एंड अनचेक द बॉक्स नेक्स्ट टू सेलेक्ट ऑल, क्विकली अनसेलेक्ट ऑल डाटा, ठीक है। फिर आपको क्या जाना है, सेलेक्ट ऑल करना है और फिर क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। चेक द बॉक्सेस नेक्स्ट टू द डाटा यू वांट टू फिल्टर, देन क्लिक ओके। फिर आप चेक भी कर सकते हैं, जो भी आपको डाटा को फिल्टर करना, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, और फिर आपको क्या दबाना है, ओके, देन क्लिक ओके, और आपका डाटा क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द डाटा विल बी फिल्टर्ड टेम्परेली, हाइडिंग एनी कंटेंट दैट डज नॉट मैच द क्राइटेरिया। फिल्टर हो जाएगा टेम्परेरी के लिए, और लेकिन जो भी वो क्या करेगा, जो मैच नहीं करता उस डाटा को क्या करेगा, हाइड कर देगा। नाउ टू ऐड अनदर फाइल, अगर हमें कोई दूसरी फाइल को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? फिल्टर्स आर एडिटिव, मीनिंग यू कैन यूज एज मेनी एज यू नीड टू नैरो योर रिजल्ट। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द कॉलम यू वांट टू फिल्टर। आपको जो भी एरो जो भी फिल्टर करना है, आप उसको उसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्या करिए, क्लिक करिए। द फिल्टर मेन्यू विल अपीयर, फिर आपको ऐसे एक फिल्टर मेन्यू दिख जाएगी, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रही है। चेक और अनचेक द बॉक्सेस डिपेंडिंग अपॉन द डाटा यू वांट टू फिल्टर, देन क्लिक ओके। जो भी आपको फिल्टर करना है आप चेक कर लीजिए, और फिर आपको क्या क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द न्यू फिल्टर विल बी अप्लाई। फिर एक नया फिल्टर, जैसे मैंने आपको दिखाया ग्रीन से वो लाइट ग्रीन हो गया था, तो वो क्या हो गया, हमारा नया फिल्टर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट इज टू क्लियर अ फिल्टर। अगर हमें उसे फिल्टर को क्लियर करना है, जो हमने फिल्टर करा था उसको हमें क्लियर करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे? आफ्टर अप्लाइंग अ फिल्टर यू वांट टू रिमूव और क्लियर इट फ्रॉम द वर्कशीट, यू विल एबल टू फिल्टर कंटेंट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग वे में हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फॉर द फिल्टर यू वांट टू क्लियर। आपको जो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, और जो इसको भी आपको क्या करना है, फिल्टर को क्लियर करना है, वहां पे जाके कर सकते हैं। द फिल्टर मेन्यू विल अपीयर, चूज क्लियर फिल्टर फ्रॉम द कॉलम नेम फ्रॉम द फिल्टर मेन्यू। जैसे आप यहाँ गए तो यहाँ पे आ गया क्लियर फिल्टर फ्रॉम, तो आप इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद द फिल्टर विल बी क्लियर्ड फ्रॉम द कॉलम, द प्रीवियसली हिडन डाटा विल बी डिस्प्लेड। जो प्रीवियसली हिडन, जो उस टाइम पे हाइड हो गया था, जब हमने फिल्टर लगाया तो दोबारा से क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडवांस फिल्टरिंग। अब एडवांस फिल्टरिंग क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्चिंग फॉर डाटा इन अ कन्वीनिएंट अल्टरनेटिव टू चेकिंग और अनचेकिंग डाटा फ्रॉम द लिस्ट। ये कन्वीनिएंट एक अल्टरनेटिव है जिससे हम डाटा को चेक कर सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर डाटा दैट कंटेन एन एग्जैक्ट फ्रेज, नंबर, डाटा और सिंपल फ्रैगमेंट। आप सर्च कर सकते हो कोई भी डाटा जो सेम एज इट इज, उसकी ही नाम से, उसके ही फ्रेज से, उसके ही नंबर से। नाउ यूजिंग एडवांस टेक्स्ट फिल्टर, अब हम एडवांस टेक्स्ट फिल्टर्स का कैसे यूज कर सकते हैं? नाउ advanced text filter can be used to display more specific information such as cell that contains certain number of character or data that does not contain word due to specify। ठीक है, इसमें कुछ ये डिस्प्ले करता है बहुत more specific characters को। ठीक है, select the data tab, then click the filter command, a drop down arrow will appear in the header cell of each column। आप गए
आपने डाटा टैब पे क्लिक करा और फिर फिल्टर कमांड पे जाएंगे। जब आप फिल्टर कमांड पे जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द कॉलम यू वांट टू फिल्टर। आपको जिसको कोई सा भी जो भी फिल्टर करना है, चाहे ये वाला कॉलम करना हो चाहे ये वाला करना हो, इसका ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। फिर क्या होगा, द फिल्टर मेन्यू विल अपीयर, हाउएवर द माउस ओवर द टेक्स्ट फिल्टर्स, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट फिल्टर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बटन। जो भी आपको फिल्टर लगाना है, आप ड्रॉप डाउन बटन से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटायर द डिजायर्ड टेक्स्ट। क्या होगा, कस्टम, एक कस्टम ऑटो फिल्टर जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको डिजायर्ड टेक्स्ट को फिल्टर करना है आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। Now the data will be filtered by the selected text filter. वो उसे जो आपने सिलेक्ट करा है उससे ही क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। Now using advanced date filter, अब हम अगर डेट को फिल्टर करना है तो हम कैसे एडवांस वाले फिल्टर को यूज करेंगे। Now advanced date filter can be used to view information from the certain time period such as last year, next quarter or between 2 days. आप इसमें क्या फिल्टर कर सकते हो, अगर लास्ट ईयर की या बिटवीन 2 डेट्स, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्वार्टर, इनको आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। किसमें, एडवांस डेट फिल्टर में। नाउ फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द डेट टैब, देन क्लिक द फिल्टर कमांड, अ ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर इन द हिडन सेल ऑफ ईच कॉलम। आपको पहले कहाँ जाना है, डाटा टैब में जाना है, फिर आपको जाना है फिल्टर कमांड में। जब आप फिल्टर कमांड पे चले जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है और एक हिडन सेल आ जाएगा, ठीक है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द कॉलम यू वांट टू फिल्टर। जैसे आपको ये वाला फिल्टर करना है तो आपने इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, द फिल्टर मेन्यू विल अपीयर, हाउएवर द माउस ओवर डेट फिल्टर्स, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड डेट फिल्टर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जो भी आपको डेट को फिल्टर करना है आप वहां के डायलॉग बॉक्स पे जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी डेट फिल्टर हो जाएगी। The worksheet will be filtered by the selected date filter. जो भी आपने डेट सिलेक्ट करी है वो उसे इसमें क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। Now using advanced number filters, अब नंबर को अगर फिल्टर करना है तो हम एडवांस फिल्टर का कैसे यूज करेंगे। Advanced number filters allow you to manipulate number data in different ways. For example, in a worksheet of exam grades, you can display top and bottom number to view the highest and the लोएस्ट। अब देखो जैसे हमारा मार्क्स चढ़ाते हैं तो उसमें हम लोएस्ट से हाईएस्ट से लोएस्ट रखते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, जो सबसे टॉप पे उसके सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, ऐसे रखते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट द डाटा टैब ऑन रिबन, देन क्लिक द फिल्टर कमांड, अ ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर इन द हिडन सेल ऑफ ईच कॉलम। आपको पहले डाटा टैब पे जाना है, फिर आपको फिल्टर कमांड पे जाना है, फिर वहीं पे जहाँ पे फिल्टर कमांड है वहां पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा हिडन सेल में। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फॉर द कॉलम यू वांट टू फिल्टर, ठीक है, आपको जो सा भी फिल्टर करना है आप उस कॉलम पे जाके, जैसे इसको करा मैंने, इस पे क्लिक करेंगे, द फिल्टर मेन्यू विल अपीयर, हाउएवर द माउस ओवर नंबर फिल्टर्स, सेलेक्ट द डिजायर्ड नंबर फिल्टर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपको जो भी नंबर से फिल्टर करना है आप यहाँ पे जाके, ये ऐसे नंबर आएगा, यहाँ पे खुल के आएंगे, फिर आपको ओके क्लिक करना, आप सेलेक्ट करिए और फिर ओके क्लिक कर दीजिए। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटायर द डिजायर्ड नंबर टू द राइट ऑफ ईच फिल्टर, देन क्लिक ओके। आप यहाँ पे राइट में लिख सकते हैं, ऐसे इसको 3000 to 4000 लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं, और फिर आपको किस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। द डाटा विल बी फिल्टर्ड बाय द सिलेक्टेड नंबर फिल्टर, वो उसी उसमें सेलेक्ट फिल्टर हो जाएगा जिसमें आपने यहाँ पे लिखा है, 3000 to 4000, ठीक है। और बस अब इतना ही, हमने सारे फिल्टर्स पढ़ लिए कि कैसे नंबर को फिल्टर करते हैं, कैसे टेक्स्ट को करते हैं, और जैसे कैसे कलर से कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।